नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी नीतीश के विमेन कार्ड की तेजस्वी ने निकाली काट। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजना हो गया बेकार। क्या तेजस्वी के नाम से बदल जाएगी बिहार की सरकार? तो हर चुनाव की तरह बिहार चुनावों में भी मोदी जी ने महिला वोटरों को साधने के लिए उनके खातों में 10-10 हजार रुपए भेजने का ऐलान किया और चुनावों की तारीख नजदीक आते देख उनके खातों में जल्दी से पैसा ट्रांसफर करना भी शुरू कर दिया। लेकिन किसी भी गोदी मीडिया वाले ने खबर नहीं उठाई कि क्या ये महिला वोटरों को सीधे सीधे खरीदने की कोशिश नहीं है। उल्टा गोदी एंकर तो स्टूडियो में उछल कर इसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। कहा जाने लगा कि अब बिहार चुनाव महज एक औपचारिकता रह गई है, क्योंकि बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं वो एनडीए को ही वोट देने वाली है। लेकिन अब ठीक चुनाव से 2 दिन पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि मोदी नीतीश की सारी चालें उल्टी पड़ गई हैं। महिला वोटरों को साधने की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया है। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी ने ऐसा क्या ऐलान किया है कि जिससे बिहार चुनाव की पूरी हवा का रुख ही बदल गया है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो कहा जाता है कि बिहार में ना तो धर्म का कार्ड चलता है और ना ही विकास का कार्ड। यहाँ पर चलता है तो सिर्फ और सिर्फ जाति का कार्ड। लेकिन इस बार बिहार चुनावों में एक अहम वोट बैंक उभर कर सामने आया है, जो है महिला वोट बैंक। ये इस बार राजनीतिक पार्टियां महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सोचिए, मोदी नीतीश ने तो बीच चुनावों में महिलाओं को दूसरी किस्त तक जारी कर दी और खुलकर आचार संहिता का उल्लंघन किया। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर आंखें मूंद ली। उसने शिकायतों के बाद भी एक कार्रवाई तक नहीं की। मोदी नीतीश सोच रहे थे कि उनके इस महाजाल में बिहार की सारी महिला वोटर फंस जाएंगी। लेकिन फिर आया तेजस्वी यादव का महा ऐलान, जिसने वोटिंग से 2 दिन पहले एनडीए के सारे समीकरणों को बदल डाला। महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बड़ी चुनावी घोषणा करते हुए ऐलान कर दिया कि बिहार में एक गठबंधन सरकार बनी तो महिलाओं को एक मुश्त 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब 10,000 के बदले 30,000 रुपए। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। तो तेजस्वी के इस ऐलान के बाद मोदी शाह के सारे चुनावी संकल्पों पर पानी फिर गया। तेजस्वी यादव ने ये घोषणा तब की जब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का अंतिम चरण चल रहा था। बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस के संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र में गारंटी दी गई है कि माई बहन मान योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ी समुदायों की महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए प्रदान करना है, बशर्ते महागठबंधन इस महत्वपूर्ण बिहार चुनाव में जीत करे। और तेजस्वी का ये वादा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के उस कदम के 1 दिन बाद आया है जिसमें 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए जमा किए गए। इसे विपक्ष की मोदी नीतीश के महिला वोट बैंक को साधने की चाल की काट बताया जा रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि जनता बदलाव के मूड में है और सत्तारूढ़ एनडीए को सत्ता से बेदखल कर देगी। अब देखिए, तेजस्वी ने यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए ऐलान नहीं किया, बल्कि किसानों के लिए भी तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। राज्य के किसानों के लिए तेजस्वी ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और प्रमुख फसलों के लिए उच्च मूल्य का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही धान फसल पर एमएसपी के अलावा 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। गेहूं पर एमएसपी के अलावा 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस प्रदान किया जाएगा। महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र को दोहराते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के दायरे में की जाएगी। अब देखिए, तेजस्वी ने जो वादे किए हैं वो चुनाव से पहले के वादे हैं, जैसे कि हर पार्टी करती है। लेकिन मोदी नीतीश ने जो किया है वो ठीक चुनाव से पहले किया है। मतलब अगर वो महिलाओं का सच में भला चाहते तो वो पहले भी इस योजना को लागू
कर सकते थे, महिलाओं को 10,000 रुपए पहले भी दिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ साफ तौर पर महिलाओं के वोटों को खरीदने की कोशिश की। और सबसे अहम बात तो ये है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद भी महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, जो साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन ज्ञानेश कुमार है कि कुछ बोलते ही नहीं। अब इसको लेकर जब तेजस्वी की पार्टी आरजेडी चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है, तो उस पर अमित शाह एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरभंगा की एक चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। ये लालू की पार्टी कहती है, चुनाव आयोग को पत्र दिया है, जीविका दीदियों से 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं आज सारे बिहार की जीविका दीदी को कहकर जाता हूं, लालू और उसके बेटे छोड़िए, इनकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, जीविका दीदी से 10,000 रुपया वापिस नहीं ले सकते। वापिस लेना छोड़ो, हमारे तीनों एमएलए को कमल छाप पर बटन दबाकर जिता दो, हम 5 साल में जीविका दीदी के अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने जब से महिलाओं के खातों में 30,000 रुपए भेजने का ऐलान किया है, उससे अमित शाह कैसे बौखला गए हैं। इससे पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव का ये दांव बिहार की राजनीति में वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। मोदी नीतीश की महिला वोट बैंक साधने की रणनीति जहां अब तक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही थी, वहीं तेजस्वी की माई बहन मान योजना के ऐलान ने उस पूरे समीकरण को उलट कर रख दिया है। ये साफ हो गया है कि अब चुनाव सिर्फ विकास या जातीय समीकरणों का नहीं, बल्कि जनता की सीधी उम्मीदों का हो गया है। तेजस्वी ने महिलाओं, किसानों और युवाओं 3 वर्गों को सीधे सीधे संबोधित करते हुए ये संदेश दे दिया है कि वो सिर्फ वादों की राजनीति नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक राहत की बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी नीतीश पर अब ये सवाल और गहराने लगा है कि अगर महिलाओं की मदद ही करनी थी तो ये चुनाव से पहले क्यों नहीं किया गया? क्या ये वोट खरीदने की कोशिश नहीं थी? जनता अब इन सब बातों को समझ रही है और यही कारण है कि बिहार का माहौल अचानक बदल गया है। अब सवाल ये नहीं रहा कि कौन क्या वादा कर रहा है, बल्कि ये है कि जनता किस पर भरोसा कर रही है। और मौजूदा माहौल को देखकर इतना तो तय है कि तेजस्वी यादव के इस कदम ने एनडीए की नींव को हिलाकर रख दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।